प्रियंका जी, दीप्ति जी, नए लोग काफ़ी लोग हैं। डॉक्टर जी करके हैं, सुनील सरोदे, आदित्य शिंदे। तर वातव्याधी ट्रीट करायला वेळ खूप लागतो. अच्छा, मतलब कभी सोचा है कि क्यों लगता है? हम लोग बस्ती वगैरह भी देते हैं, बट क्यों टाइम लगता है? कहाँ पे मिसिंग लिंक का क्या लगता है आपको? क्योंकि नॉलेज तो है सबके पास आयुर्वेद का, करेक्ट? बट तो भी एक जगह पे जाके हम लोग स्टक होते हैं या स्टैग्नेंट रिजल्ट आता है, खास करके जब स्टेनोसिस का पेशेंट हम लोग अप्रोच करते हैं। क्योंकि सर मुझे लगता है कि हम फिजियोलॉजी को ठीक करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है या अलाइनमेंट जिससे अलाइनमेंट हुई है उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। यस, यस, सो दैट इज़ वेरी ट्रू रीज़न बेसिकली, वेरी वेरी ट्रू रीज़न। ओके, सो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हम लोग मतलब कितने वैद्य आज हैं कि जो एक या दो एक्सरसाइज बताते हैं। मैं हमेशा एक क्वेश्चन करता हूँ। ओके, यस, आई विल पिन माई वीडियो, डोंट वरी। ओके, सो ओके, चलो आपके लिए मैं पिन कर देता हूँ। एक ही स्क्रीन के ऊपर फिर मुझे सब लोग दिखने लगते हैं। और इफ़ यू कैन टर्न योर कैमरा ऑन, ओके, सो इट विल बी बेटर टू इंटरेक्ट। क्या शर्माने की चीज़ नहीं, थोड़ी हम लोग कुछ टाइम पास वाला कर रहे हैं, बिंज वॉच तो नहीं कर रहे ना। सो क्या टर्न टर्न योर कैमरा ऑन, है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, जैसे नवदीप जी ने अभी कहा है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के ऊपर हम लोग ज़्यादा करके ध्यान नहीं दे पाते, या वहाँ पे ध्यान जाता भी नहीं है बेसिकली। अगर आपके पास हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, हाँ, वो ट्रीट नहीं हो रहा है, या जीआईडी का पेशेंट है, आप दे रहे हो उसको प्रवाल पंचामृत, ऐसा कोई भी पेशेंट आया है कि मतलब टेम्पररी रिलीफ आता है एंड देन अगेन द कंप्लेंट्स रीअपियर्स, ऐसा कभी हुआ है? होता है सर, होता है। होता है, करेक्ट। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और जीआईडी कि मतलब ठीक तो हो गया था बट अगेन फिर से रीअपियर हो रहा है, या तर कंप्लेंट्स ये उसके आ रहे हैं? हेतु ऐसे होते हैं तो फिर से रिकरेंट होता है ना हेतु से. हाँ हाँ, हम लोग हेतु मतलब क्या, मतलब वी आहार हेतु। हाँ आहार करेक्ट, हेतु, हाँ एक एसिडिटी में. मिनट, जस्ट अ मोमेंट। और ये सिर्फ आहार हेतु ही रहते हैं क्या जीआईडी में? कभी सोचा है क्या स्पाइन का कुछ रिलेशन हो सकता है उसमें? मतलब वो एंगल से कभी सोचा है क्या? वो सोचने के लिए आज मीटिंग की है, ठीक है? क्या हो सकता है क्या उसमें स्पाइन का रिलेशन हो सकता है? अपने नर्व्स कहाँ से आते हैं? जो सप्लाई होता है एक तो वेगस नर्व थ्रू एक सप्लाई होता है, करेक्ट है ना? और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो स्पाइन से रिलेटेड है कि नहीं, वो ऑर्गन्स के? नहीं बिल्कुल है? सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनका कैमरा ऑन है या कम से कम अनम्यूट करके तो बोलो। इट्स इट विल बी डिस्कशन, है ना? नहीं तो मतलब आप प्रैक्टिशनर हो ना, स्टूडेंट तो कोई अटेंड नहीं करेगा ये लेक्चर, है ना? इट्स कंफर्म। मेरे जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स मतलब नहीं के बराबर होता है। यस, अनिल जी ने कम से कम व्हाट्सएप पे, सॉरी, इस पे लिखा है। तर ये वेगस नर्व स्टिमुलेट होने से उनको नौशिया वर्टिगो ये सिम्टम आएगा, लेकिन अम्ल पित्त तो नहीं होगा ना. होता है क्योंकि वो वीआरएस हेतु में आता है इसीलिए, ओके. करेक्ट। ओके सर, थैंक यू. क्या, एक मिनट ना, एक ज्वाइन नहीं हो पा रहे कोई, तो मैं लिंक जरा सेंड कर। एक ना हम लोग प्रैक्टिकल सेशन से स्टार्ट करते थे। मुझे बताओ, सपोज मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, ठीक है, और मेरा पोस्चर ही ऐसा है, ठीक है, जैसे मैं अभी बैठ रहा हूँ और खाना खा रहा हूँ, और सभी एक्टिविटीज़ मेरा वैसे ही है बिकॉज आई एम आई टी प्रोफेशनल। और या कोई भी बैठ के जो काम है, या कैशियर का हो, है ना, कैशियर लोग तो ऐसे रहते हैं आगे ऑन द टिप ऑफ दैट चेयर,
है ना, 75% उन्होंने ऑलरेडी छोड़ा हुआ रहता है पीछे चेयर, और ऐसे बैठ के उनका खाना भी चालू रहता है, बिकॉज शी इज़ अ कैशियर, सो शी हैज़ मच वर्कलोड, एंड कस्टमर मतलब फेस टू फेस उनको अटेंड करना है, एंड दिस इज़ द राइट पोस्चर। अभी आपको पता है कि ये राइट पोस्चर नहीं है, बट इसमें जीआईडी का पेशेंट ऐसे पोस्चर में, आप प्रबल पंचामृत हो या कामदूदा हो या क्या है अभी कुचला का कोई कल्प याग्नि तुंडी वटी वगैरह देकर वो क्लियर होगा क्या, अगर वो ऐसे ही बैठा रहेगा तो? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ओके, निदान पर वर्जन तो करना ही पड़ेगा सर। करेक्ट। तो बताना क्या है कि अगर ये पोस्चर रहेगा तो आपका जो फूड पाइप है, मतलब इसोफेगस और विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया, दोनों भी अगर आपका प्रेशर वहाँ पे बनता है कार्डियक स्पिंक्टर के यहाँ पे, तो वो जो आप फूड खा रहे हो वो अंदर जाएगा क्या कि ऊपर आएगा? प्रेशर मेंटेन होना चाहिए ना वहाँ पे, हर एक चीज यहाँ पे प्रेशर रहता है। इट विल बी अराउंड 25 टू बिटवीन 25 टू 80 mm ऑफ एच जी, ठीक है? तो वो रिगर्गिटेट होगा कि नहीं ऐसा बैठने के बाद, मुझे इतना बताओ, यस और नो? ये सर, और एक जैसे खाना खाने के बाद सीधा जो सोने जाते हैं उनको भी रिगर्जिटेट होता है ना, वो विहार हाँ, हेतु, है ना? यस। स्टक तो पक्का होगा सर, अवरोधात्मक संप्राप्ति तो पक्का बनेगी, तो यहाँ उसके पे बाद रिगर्जिटेट होगा। हाँ, कितना आपको रिजल्ट आएगा सब आहार सॉरी आहार हेतु पकड़कर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो? जैसे हम लोग पांचोतिक प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग भी देते हैं लघु सुचेकर, मतलब पांचोतिक पद्धति से बनाया हुआ, या दाड़िम्बावित गिरीश समटाइम्स, है ना? बट एक जगह पे जाके वो स्टैग्नेंट हो सकता है ट्रीटमेंट, अगर उसमें वीआरएस हेतु तगड़ा है तो, या रिक्शा वाला है तो उसका देखा ना बैठना कैसा होता है, वन साइड पे टिल्ट होता है उसका, और ऊपर से वो खर गुणात्मक या रुक्ष गुणात्मक ये पाइल्स ना हो, या बैठने के बाद एक लकड़े का आता है ना ऐसा रोलिंग वाला कुछ, मतलब मुंबई में वो ऑटो वाले यूज करते हैं ज्यादा करके, लकड़े का रहता है वो, बेसिकली जाली जाली, वो उसके ऊपर बैठते हैं, एंड देन दे आर ड्राइविंग दिस ऑटो। तो एक साइड पे रहता है टिल्ट, ऊपर से चाय पीते हैं, तो हम लोग को चाय दिखता है, बट बैठता कैसे वो दिखता है क्या कभी नोटिस किया है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप वो नहीं करेंगे ट्रीट, या बताएंगे नहीं सही कैसे बैठना है, और ये आदत गंदी आदत है आपको कैसे लैंड अप करेंगे बाद में, तब तक वो रिकवर नहीं होगा पूरी तरीके से। मैं बोल रहा हूँ उसके सिम्टम्स, और आम्लपित्त ऐसा व्याधि है ना, उसकी धातुगत अवस्थाएं दिखती है आपको। आम्लपित्त के पेशेंट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लाइटिस या लिस्टेसिस भी दिखेगा, ठीक है? थोड़ा कैमरा के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि वीआरएस हेतु, और वीआरएस हेतुओं का इम्पोर्टेंस क्यों है? विषम चेष्टा आज जितने लोग ये कर रहे हैं, जुम्बा या क्या है, एक्टिव योगा, है ना? एक तो वो योग है, वो बात अलग है, बट जितने विगरस हो रहे हैं, अभी हमारे पास लिस्टेसिस की पेशेंट आई थी 4 दिन पहले, क्योंकि ऊपर ही मेरे जुम्बा का सेंटर है मेरे ओनर का, उनके वाइफ का, तो ऊपर से आते ही हैं वो नीचे, क्योंकि वो रेफर करते हैं नीचे, ओनर ओनर की वाइफ। तो रिदम के नाम के नीचे रिदमिक एक्सरसाइज, वो दैट दोज आर नॉट रिदमिक एक्सरसाइजेस, आई एम टेलिंग यू। पहले नहीं था तब लोग पतले नहीं थे क्या? थे ना पतले, क्योंकि पहले वो फीमेल पूरे एक तरीके से काम करती थी, ठीक है? अभी आप मुझे खुद भी बताओ, आप जितने फीमेल वैद्य हैं यहाँ पे, आप खुद का हैंड ट्विस्ट करो, ये वाला ऐसे अंदर की तरफ, और यहाँ पे दबाओ, जो लैटरल कॉन्डाइल है ना, लैटरल कॉन्डाइल, वहाँ पे दबाओ, नहीं ट्विस्ट करके स्ट्रेच करो, ऐसे अंदर की तरफ स्ट्रेच करो, ये आपने फेल भी कर सकते हैं। काय यहाँ पे ट्विस्ट करके बेंड करो अंदर, यहाँ पे दर्द हो रहा है क्या देखो, आओ बोलू नका, वो माझं चाललंय. ठीक है? यहाँ पे दर्द हो रहा है क्या देखो। जो वर्किंग फीमेल है ना, जो खाना भी बनाती है और काम पे भी जाते हैं,
तो उनमें ये तकलीफ होता है। मतलब जब भी हम लोग वो सर्वाइकल का मैनिपुलेशन, मतलब जो कायरोप्रैक्टिक वगैरह करते हैं हम लोग, वो सह लेते हैं, लंबार का सह लेते हैं, थोरेसिक का सह लेते हैं, फिंगर्स टोज का सह लेंगे। बट जब भी हम लोग यहाँ पे जैसे ही ट्विस्ट करेंगे ना, देन शी इज लाइक, शी विल बी डाइंग। एक्चुअली शी इज डाइंग। इतना पेन होता है जब हम लोग ये लैटरल एपिकॉन्डल का एडजस्टमेंट करते हैं। तब उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं। अगर वो शॉर्ट है आपकी पेशेंट और आपके पास सर्वाइकल पेन लेकर आई है, करेक्ट। अब ये जो मिस्त्री लोग हैं, जिनको हम लोग मराठी में गवंडी बोलते हैं, जो ये टाइल्स वगैरह टाइलिंग का काम करते हैं, है ना, ग्रेनाइट वगैरह बिठाते हैं ना किचन का प्लेटफॉर्म, तो दैट इज़ वेरी स्टैंडर्ड है, 30 इंचेस, 2.5 से 3.5 फीट तक रहते हैं। मुंबई में इट्स जनरली अराउंड 3 फीट, मुंबई में, मतलब जो मैंने देखे हैं। अगर वो हाइट शॉर्ट है तो उसका जो डेप्थ रहता है सिंक का, इट्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 फीट। दैट लेडी इज ऑलरेडी शॉर्ट। और अगर ज़्यादा हाइटेड है, 5.5 फीट से ज़्यादा हाइट है, तो हमारे यहाँ पे हाइटेड बोलते हैं, है ना, इंडियंस में। तो अगर वो झुक के काम कर रही है तो उसको थोरेसिक या लंबर में पुल आएगा कि नहीं। या अगर वो शॉर्ट है, बिलो 5 फीट है, तो उसको वो सिंक में जब वो बर्तन मांजेगी तब, या क्लीन करेगी तब, उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं सर्वाइकल में। उसको लंबर में नहीं प्रॉब्लम होगा, उसको सर्वाइकल में प्रॉब्लम। तो वहाँ पे आपको कुछ उसको सपोर्ट लेने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे खर्चा करना अच्छा है रादर देन ट्रीटिंग द पेशेंट। वो वन टाइम सॉल्यूशन होगा, क्योंकि किचन का प्लेटफॉर्म बदलने जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा उनका। उससे अच्छा शॉर्ट पेशेंट को ये करो। अब लॉन्ग पे जो हाइटेड पेशेंट रहता है उनमें दिक्कत आता है, तो उनमें आपको बताना पड़ता है कि आपको वो जो बर्तन, वो आपको यहाँ पे लेने हैं, किचन के प्लेटफॉर्म पे लेकर ही साइड में मांजने हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी वो मैं उनको बोलता हूँ कि आप बड़ा सा एक और ये ले लो, टब ले लो, उसमें आप ये करो बर्तनों को, और नल के नीचे ये करो। मतलब इतने माइन्यूट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। जब भी आपके पास मेड आती है, आप ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है ये, ठीक है। मेड आती है अगर आपके पास चपाती बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि वो एक पैर के ऊपर खड़ी होती है। देखो आप, थोड़ी देर के बाद है ना, शी विल बी लाइक दिस, मतलब ऐसा एक पैर के ऊपर खड़े रहकर वो खाना बनाने लगते हैं, मतलब जैसे चपाती वगैरह। आपने नोटिस किया है क्या? ये चीज़ होता है सर। हाँ जी। है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको जो लेग फोल्ड करती है वो लेग में प्रॉब्लम होता है उसको, या हिप में। इसके लिए उसको बचाने के चक्कर में वो लेफ्ट फुट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देती है, या लेफ्ट लेग के ऊपर। मतलब दिस इज स्पॉट डायग्नोसिस। तो ये वीआरए हेतुओं का डायग्नोस्टिक भी इम्पोर्टेंस है और थेरेपेटिक पर्पस भी इम्पोर्टेंस है। तो उसको एक्सरसाइज क्या बताना है? ऑपोजिट लेग, सिंपल। जो चीज़ों को, या बहुत सारे लोगों को ऐसा आदत रहता है ना बैठने का, ऐसे बैठे रहेंगे, मेरा दिखेगा नहीं शायद, हाँ अभी, हाँ, या ऐसे ऐसे बैठेंगे, है ना, एक पैर ऊपर करके आदत रहता है, सिर्फ राइट लेग ऊपर करके बैठता है। सो उनको फ्राइडे है ना, बोलता आज ओपीडी नहीं है, मेरा छुट्टी है। एक मिनट, मैं ज़रा एक सेटिंग में देखता हूँ, थोड़ा म्यूट करो। हाँ देखो, दिस आर वेरी प्रैक्टिकल। एंड ये बुक में लिखा नहीं है किधर, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये बुक में लिखा नहीं है। आप मिस करेंगे ना तो आपका नुकसान है। एक मिनट, सेटिंग कहाँ पे गई? ठीक है, चलो थोड़ा म्यूट बटन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना सब लोग, हाँ। और हो सके तो कैमरा ऑन करना। तो हाँ, मैं बता रहा था अभी, अगर कोई बंदा है आपके सामने बैठा है एंड ही इज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, डिस्कम्फर्ट है, चलो पेन वगैरह छोड़ दो, स्लिप डिस्क वगैरह छोड़ दो, सब चीज़ें। बट अगर आपका एक मिनट, यहाँ पे म्यूट का कहाँ पे है? अगर कोई आपके सामने बैठा है और डिस्कम्फर्ट है राइट शोल्डर या राइट नी जॉइंट में, मुझे बताओ
वो क्या प्रीफर करेगा? वो पैर फोल्ड कर कर बैठेगा या पैर हवा में छोड़ना प्रीफर करेगा? क्या लगता है आपको? मतलब सपोज दिस इज योर राइट लेग और ये लेफ्ट लेग, अगर मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो क्या प्रीफर करेंगे आप? मतलब कौन सा लेग फोल्डेबल लेग पेनफुल रहेगा या फोल्ड कर पाएगा वो अगर पेन है उसको, या डिस्कम्फर्ट है कुछ, उसको मिनिस्कल इंजरी वगैरह कुछ नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, बट आपको स्पॉट डायग्नोसिस करना है, कैसे करेंगे आप? मेरा क्वेश्चन समझा? अभी जैसा मैंने बताया कि कोई कोई लोगों को ऐसे आदत रहती है ना बैठने की, ऐसे, ठीक है, बराबर। इस तरीके से बैठने की आदत, तो ये कौन से लेग में पेन होगा उसको अगर होगा, या हिप में प्रॉब्लम होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। मतलब मैं अभी सीधी भाषा में बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऑपोजिट साइड से दिख रहा है ना कैमरा, राइट में मतलब मेरा राइट लेग फोल्डेड है नी जॉइंट, करेक्ट, और मेरा लेफ्ट इज एट राइट एंगल, और राइट लेग मैंने लेफ्ट लेग के ऊपर रखा है, तो कौन सा आप करके देखो ना खुद, राइट लेग सर। राइट लेग में प्रॉब्लम होगा? नहीं सर, वो होल्ड नहीं कर पाएगा ना, हिप में मूवमेंट कैसे करेगा? अभी मैडम ने कैच किया देखो तो राइट लेग इज गुड बिकॉज ही कैन मूव, क्योंकि जब ये आप ये करते हो, ऐसे ऊपर उठाते हो ना, तो हिप का इंटरनल रोटेशन हो जाता है, अपवर्ड एंड इंटरनल रोटेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा आपको, ये इंटरनल रोटेशन हो पा रहा है, इसका मतलब एसआई जॉइंट जो है पीछे का, दैट शुड मूव अलोंग विद द मूवमेंट। तो अगर वो मूवमेंट हो पा रहा है, इसका मतलब उसको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पैर मैं उठा सकता हूँ और इसके ऊपर रख सकता हूँ। और ये आप जिनको आदत रहता नहीं है, दोज आर डेफिनेटली गोइंग टू लैंड इन दिस हिप पेन और नी जॉइंट पेन 101%, और खास करके लैटरल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप जैसे ही टर्न करते हो, ट्विस्ट करते हो, तो लैटरल लिगामेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो स्ट्रेच हो जाती है। तो दिस इज हाउ वी आर डायग्नोसिंग पेशेंट। वीआरएज हेतु, वीआरएज है ना, एक साइड से बैठना, अभी एक्ट्रेस लोग, बट वो खुद का केयर इतना ज़्यादा करते हैं इसीलिए वो अफेक्ट नहीं हो पाता। जिम एंड उनका पर्सनल इंस्ट्रक्टर रहता है जिम का, तो ही इज हाई क्लास बाय नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। सो those celebrity patient are not facing that much that kind of pain compared to the middle class or lower middle class patients। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया बात? तो वीआरएच हेतु, और वीआरएच हेतुओं का क्यों इंपॉर्टेंस है, मैं और एक ग्रंथोक्त संदर्भ देता हूं आपको। व्यान वायु में अति ध्यान, अति गमन, अति विषम चेष्टा, विषम चेष्टा ये हेतु बताया है वाग्भट्टाचार्य जी ने, क्लियरली मेंशन है। और विषम चेष्टा मतलब यही है, अभी जैसे एक साइड से ही बैठना है, मतलब सम चेष्टा है क्या, अगर वो एक लेग पे, एक कंधे पे अगर वो पर्स ले रही है, तो शी हैज टू टेक दैट पर्स ऑन द अनदर शोल्डर। समझ में आया? अगर वो एक ही साइड से कर रही है और लोकल से ट्रैवल कर रही है मुंबई के, डेफिनेटली उसको राइट साइड पे अगर कैरी कर रही है और राइट साइड से होल्ड कर रही है, डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम होगा। क्यों नहीं होगा? सम चेष्टा नहीं है, वो विषम चेष्टा हो गया। फिर चेष्टा मीन्स व्हाट, हलचल, मूवमेंट। विषम मीन्स व्हाट, ऑड, ऑड मूवमेंट हो गया ना वो। सर ये वेट लिफ्टिंग में भी होगा ना, फिर वेट लिफ्ट करते यस वक्त, यस, इसलिए जो जिम के लोग आते हैं ना मेरे पास, तो पोस्चर मैं उनको हमेशा एक ही एडवाइस देता हूँ, आप पोस्चरल करेक्शन करो, उसके बाद ये वेट लिफ्टिंग या डेड लिफ्टिंग करना है, ठीक है, हेवी जिम अगर करना है तो। बिकॉज रॉन्ग पोस्चर में जब करते हैं ना वो, देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू ट्रिक देम, बिकॉज वो बल्कि भी रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कायरोप्रैक्टिक कर नहीं सकते, कर सकते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, बट इट विल टेक टाइम। जो हमारे में, जैसे अगर आप मेरे पास कल आते हो एज अ पेशेंट, सेम कंप्लेंट लेकर आ रहे हो, मिड थोरेसिक पेन, हाँ, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट जिम पर्सन में दिखता है, और जिम पर्सन आएगा मिड थोरेसिक पेन लेकर,
तो आप में वो ट्रीटमेंट जल्दी होगा, क्योंकि उसने रॉन्ग पोस्चर में वेट पुट ऑन किया या वेट गेन किया या मसल का मास बना। सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको काउंसलिंग भी आना चाहिए। और वो कायरोप्रैक्टिक करना है या नहीं करना, वो बात अलग है, बट वीआर एज हेतु करेक्ट करो। दैट इज व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर। ओके, नमस्कार इंद्रजीत सर। तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी थोड़ा स्लाइड्स देखते हैं। ठीक है, मतलब आपको अभी जो 86 है, मुझे पकड़ कर 87, इज इट वर्थ टू अटेंड? नहीं तो लीव कर दो। हम लोग को यहाँ पे क्या है, भीड़ नहीं जमा करनी है ना। वी वांट सम सीरियस प्रैक्टिशनर्स। डोंट टेक माय वर्ड्स एज अ हार्श वन। मैं इतना कभी हार्शली बोलता नहीं हूँ, बट अगर आपको दूसरा कोई काम है जरूरी अदर देन दिस वर्कशॉप, देन यू कैन लीव मीटिंग। ओके, सो इज इट यूजफुल टू अटेंड नेक्स्ट 45 minutes or not? That's what I'm asking. You can type in the Definitely, chat. sir. Definitely. Yes, sir. Yes, sir. तक मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। ओके, इसका क्रम आप जारी रखने वाले हो या आज ही के लिए है सर? क्या? ये जो क्लासेस आप ले रहे हो आज, प्रैक्टिकल हाँ, सेशन, ये क्रम नहीं, आप जारी रखोगे या आज ही के लिए केवल? मोस्टली वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, बट उसका दूसरा लेक्चर मैंने प्लान किया है 20 को। तो थोड़ा सा एक्सरे जब लेकर आता है पेशेंट, खास करके एक्सरे या एमआरआई, तब जी, आपको अप्रोच क्या रखना है वो थोड़ा सा बात करेंगे उसके ऊपर। थैंक यू सर। बट इट विल बी ऑन 20th, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे रहेगा। राइट। ओके, सो वहाँ पे कायरोप्रैक्टिक थेरेपी मैंने लिखा है, एंड अ प्रैक्टिकल टूल टू अपलिफ्ट वैद्यस प्रैक्टिस। तो ये कायरोप्रैक्टिक या बाहर से वगैरह कुछ आया नहीं है, बेसिकली इट्स ओन थेरेपी, अपनी थेरेपी है। बट बाहर के लोगों ने बहुत अच्छा रिसर्च किया इसके ऊपर, मतलब बहुत तगड़ा रिसर्च किया है, आई कैन से। सो बेसिकली माय नेम इज संदेश चौहान, आई एम प्रैक्टिसिंग इन मुंबई। ओके, सो आई एम प्रैक्टिसिंग दिस सिंस 7 years। फर्स्ट ईयर में इतना मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, बट लास्ट 7 years से मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथी हो, ड्राई नीडलिंग हो, या कपिंग थेरेपी हो, हाँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ बहुत सारे। तो हमें क्या होता है ना, आयुर्वेद के अलावा बाकी चीज़ें। हाँ, यस, कुछ पूछना है किसी को? तो लास्ट टाइम भी मैंने ये प्रेजेंटेशन लिया था, लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस। ये लेक्चर अवेलेबल होगा सर? रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा है, बताता हूँ। हाँ, तो ये बेसिकली मेरा जो जर्नी रहेगा वही आपका भी आगे वाला जर्नी रहेगा, इफ़ यू आर डाइव और कीन टू लर्न दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे प्रिवेलेंस ऑफ बैक पेन इन इंडिया एंड आउटसाइड द इंडिया, व्हाट आर द अल्टरनेटिव थेरेपीज, आयुर्वेदा रेफरेंस क्या है इसके बारे में, वीआरएच हेतुओं के बारे में, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कायरोप्रैक्टिक इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट व्हाट वी वांट टू लर्न दिस वीआरएच हेतु। ठीक है, तो वीआरएच हेतु, और जो आप सलून में जो सुनते हो नेक एडजस्टमेंट जो करता है, कितने लोगों को वो सही लगता है? मतलब मेल पार्टिसिपेंट कैन टेल मी बेटर, कितने लोगों को सही लगता है वो जो करते हैं सैलून में, है ना, नेक एडजस्टमेंट करते हैं ना, ये इट इट गलत इज है अ सर। फ्री गिफ्ट और सर, कॉम्प्लीमेंट, हाँ, है ना। वो इट्स वेरी पेनफुल एक्चुअली सर, बहुत टाइम तक रहा तो। बट मेल्स को हमेशा अच्छा लगता है वो। आफ्टर द हेड मसाज और कटिंग द, आफ्टर ही फिनिशेस हिज जॉब, he always does this. Okay, always, because like उनका ये रहता है कि उनको, और जो करता है, अरे मेरे सामने अपॉइंटमेंट लेते हैं बार्बर का, 9 के बाद आओ, मेरे सामने ही। अभी मतलब बार्बर को पता है कि मैं डॉक्टर हूँ या यही प्रैक्टिस करता हूँ, बट मेरे सामने ही लोग लेते हैं अपॉइंटमेंट। इट्स रियली फनी, बट और इज इट सेफ? व्हाट डू यू थिंक? पेनफुल तो जाने दो, पेन तो मैं करता हूँ तब भी कभी कभी होता है पेशेंट को। क्या लगता है आपको? इज इट सेफ और सेफेस्ट टेक्निक व्हाट दे आर डूइंग इन द सलून?
सेफ है क्या? क्या लगता है? नहीं सर, सेफ नहीं है। क्यों नहीं है क्यों सर। पर? Why it's harmful or maybe harmful or that's we are supposed to explain ना? क्यों लगता है ऐसा कि वो सेफ नहीं है? फिर उसमें नर्व इंजरी होने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि वो अचानक से बिल्कुल ऐसे झटका मारते हैं ना। अदर देन दैट उनको हम सर नॉलेज उनको पूरे उसकी शरीर बात। का ज्ञान नहीं होता। एग्जैक्टली। नॉलेज मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। बार्बर्स डू नॉट नो एनाटॉमी। एग्जैक्टली दिस कैरोटिड आर्टरी से बेटर ऑप्शन है यू कैन मतलब ये एक मैं जस्ट मोमेंट जस्ट गिव मी अ मिनट। ये सब है ना वीआरएस हितू में आता है और इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। दैट्स वेरी पेनफुल बीइंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। अभी भी फिजियोज ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे बराबर, जो अभी बताने वाला हूँ मैं। ये सब प्रैक्टिसेस फिजियोज नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज अ गुड चांस फॉर अस। मैं ना आपको अभी एक शेयर करता हूँ तो पता लगेगा आपको एग्जैक्टली। ये इमेज दिख रहा है सबको? इमेज दिख रहा है? जी सर। एवरीबडी सीइंग दिस? ध्यान से देखो, ये क्या है ना, वर्टिब्रल आर्टरी है। जब वो झटका मारते हैं या गर्दन चटकाना ऐसे बोलते हैं वो, तब क्या होता है देखो, ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ना, यहाँ से यहाँ तक तो सीधी है, बट जैसे ही वो C1 और C2 के एरिया में जब जाती है, सो इट इज गोइंग टू बेंड डाउन, है ना, थोड़ा सा कर्वेचर उसका बढ़ जाता है। इट्स नो मोर स्ट्रेट नाउ। देखो यहां से देखो, है ना, तो इट्स नॉट वेरी मच स्ट्रेट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रा। C1 C2 के जैसे यहाँ पे जाएगी और ऑसिपिट और C1 के यहाँ पे, ठीक है, एटलस और ऑसिपिट के यहाँ पे जैसे ही आएगी, सो इट्स बेंडिंग एंड देन अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है और आगे जाकर वो सर्कल ऑफ विलीज बनाती है। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी बेसिकली क्या करती है, बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, वहां पे ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। और जब ये गर्दन चटकाने का काम करते हैं ना ये लोग, व्हाई इट्स पेनफुल, इट्स बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज, बट पेशेंट में डाई ऑन द टेबल। और बहुत सारे केसेस है ऐसे, बहुत, इंडिया में ही बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड है। अब जाकर वो जस्ट डाल के देखो बार्बर अटैक करके, या बार्बर एंड नेक अटैक ऐसे डाल के देखो कीवर्ड्स, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस है। जिनके शॉप में ये था क्या बोलते हैं, कैमरा से है, तो उन्होंने ये वो वीडियोस डाले हैं एंड दोज आर ट्रू। नहीं तो पैरालिसिस में पेशेंट जाता है, स्ट्रोक झटका लगता है उसको। सो इट्स वेरी लिथल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस कह सकते हैं हम लोग इसको। इट्स वेरी डेंजरस, सो नेवर क्रैक योर नेक फ्रॉम द बार्बर, okay, because it doesn't have a sound knowledge of anatomy. It's very 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 dangerous, okay, गर्दन चटकाना, okay, clear this? जी तो ये हम लोग को ये क्या है ना, हम लोग पेशेंट को तो बताते हैं, पर पेशेंट जाके करता ही है। मेरे बाजू में ही पेशेंट बैठा होता है, अगर वो कुर्ला में रहने वाला है तो वो अभी देखता है, बाद में उसको समझता है ना, क्योंकि साइड में रहता है। अभी 2 चेयर में छोड़ के अगर मैं कट कर रहा हूँ मेरे बाल, ठीक है, उसको थोड़ी ना पता होगा कि मैं पहले आके बैठा हूँ। हम लोग थोड़ी आजू बाजू में देखते हैं, बट अपने को पता रहता है ये अपना पेशेंट है, ओके। सो इट्स वेरी डेंजर और हार्मफुल। तो हार्मफुल क्यों? क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी, मिलिट्री वाले लोग है ना, यही चीज़ बियॉन्ड दैट रेंज करते हैं, और हम लोग जब थेरापेटिकली करते हैं तो उसका एक रेंज
डिसाइडेड रहता है कि कितना करना है और कहाँ पे बैरियर लगता है, तभी जाकर हम लोग वो क्रैक करते हैं। ओके, और C1 C2 का क्रैकिंग के लिए बाहर के देशों में दे आर चार्जिंग नियर अबाउट $2,500। उसके स्पेशलिस्ट है, जो मैं यहाँ पे 2,500 में करता हूँ, दे आर चार्जिंग $2,500 और द सेम थिंग, बिकॉज इट्स सो skillful and not very habitual thing for practitioners. So rest of the joint के लिए, but उसका C1 C2 का स्पेशलिस्ट रहता है। Risk. So it's something different you may heard. Okay, so अभी आगे जाते हैं। तो आपको ना इतने कॉजेस मिलेंगे बिहार जेतु आजू बाजू में, अगर आप देखोगे, वो मेड का हो या आपके पेशेंट, जितने भी पेशेंट है ना, जिनको स्टेनोसिस में बस्ती देने के बाद उतना मतलब पेशेंट को रिजल्ट तो है, पेशेंट बैठ भी सकता है, उठ भी सकता है, बट वो 20 to 25% पेशेंट का पेन गया नहीं है। मतलब ही 75% फीलिंग रिलैक्स, मतलब ही इज टचिंग योर फीट लिटरली। बट मतलब क्यों उपकार किए आपने एज अ चिकित्सक या एज अ वैद्य, बट 25% वो जो पेन है ना वो नहीं जा रहा है या रिलैप्स हो रहा है ज़्यादा चलने के बाद। तो वो क्यों होता है, उसी का इम्पोर्टेंस है। तो एनाटॉमी BDC छोड़ने के बाद फर्स्ट ईयर हम लोग का वैनिश हो जाता है। बस वो जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जितने काम के, हार्ट, लिवर और ये क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब GIT का एनाटॉमी ज़्यादा से ज़्यादा पता रहता है, या उसका फिजियोलॉजी या कार्डियोवैस्कुलर, क्योंकि वो पेशेंट ज़्यादा अप्रोच होते हैं। अदर देन दिस बोन्स के नाम पूछूंगा तो अभी छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो मसल्स के नाम तो दूर की बात है फिलहाल, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है बेसिकली, बट दिस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, भी बता रहा आगे। मेरा इसमें कैसे आना हुआ, तो मेरी एक पेशेंट थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, ग्रेड 4 है, वो कलवा में रहती है। मैं हमेशा उस पेशेंट के बारे में सबको बताता कि क्यों ये यूज़फुल है। तब मैंने ये भी दिया था, तो मतलब वो हर साल अभी वैष्णव देवी को भी जाती है। ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, सो मिनिस्कल इंजुरी ग्रेड 3 ग्रेड 4, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट पूरी तरीके से डैमेज था, मिनिस्कल इंजुरी थी, अपनी ये क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी टीयर ऑफ थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी और एक्सट्रीम पेनफुल था। तो वो पेशेंट हम लोग से ना, और शुरुआत के ही मतलब पहले साल में ही आ गई, मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा था ऐसा नहीं, हम लोग ने अग्निकर्म भी किया, फिर जलाओ का उच्चारण किया, तो उसको रिजल्ट आ रहा था। बट व्हाट शी वाज टेलिंग में, उनके यहाँ पे इंडियन टॉयलेट था, तो शी वाज नॉट एबल टू सिट, मतलब 3 या 4 मिनट के ऊपर, फिर वो आधा ही करती थी और फिर बाद में दोबारा जाती थी, ऐसे उसका चालू था, और पांचोतिक मेडिसिन भी चालू थे। बट व्हेन आई कम टू नो कि हम लोग नी जॉइंट का प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, तो बट नी जॉइंट में तो प्रॉब्लम अभी दिख रहा है, वो तो आया क्यों है इसका देखा नहीं। जैसे हम लोग आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कार्य कारण भाव देखते हैं, है ना। तो अभी आपके पास भी सेम पेशेंट आएगा तो आप क्या करेंगे, जानू बस्ती करेंगे, सर्वांग स्नान स्वेदन, और क्या बस्ती भी करेंगे, योग बस्ती कर्म करेंगे, अग्निकर्म करेंगे, जलाओ का उच्चारण करेंगे, और क्या कर सकते हैं, धारा कर सकते हैं, धारा से भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरे प्रैक्टिस में नहीं है इतना, बट ये सब चीज़ें आप करेंगे डेफिनेटली। बट पेशेंट को अगर प्रॉब्लम स्पाइन में रहेगा तो वो आपका कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी नी जॉइंट के पेशेंट मैं श्व और पकी देकर छोड़ देता हूँ। मैं उसमें ज़्यादा मतलब मच इज़ द मुंबई वर्ड, बट उसमें मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी आज पता चला है, थोड़ा स्क्रीन ऑफ करता हूँ शेयर, मैं बताता हूँ आपको, खड़े रहकर मैं बताता हूँ, तो तभी पता चलेगा आपको मैं क्या एग्जैक्टली बोलना चाह रहा हूँ।
एक मिनट। हाँ, अभी मैं बताता हूँ आपको खड़े होकर कैसे दिखता है। या अगर मैं खड़ा हो गया और मेरी खड़े होने की आदत ऐसे है, ठीक है, मतलब एक पैर के ऊपर देखा रहेगा ना आपने, एक पैर बाहर रहता है पेशेंट का, ठीक है, मतलब एक पैर ऐसा रहता है और ऐसे हाथ डालकर खड़े रहेंगे, खास करके मेल पेशेंट, है ना। एक पैर बाहर रहता है इस तरफ और दूसरा एकदम स्ट्रेट रहता है। तो मुझे बताओ, एकदम सिंपल चीज, कौन से नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है? जहां पर मैं खड़ा था दैट वाज राइट, राइट और लेफ्ट राइट मेरा राइट मतलब राइट राइट पे पे, ज्यादा राइट पे प्रेशर। करेक्ट। राइट प्रेशर मेरा उसके ऊपर जा रहा है, तो किसमें प्रॉब्लम होगा? किसका साइनोवियल राइट फ्लूइड कम होगा, राइट का या लेफ्ट का? सबसे आंसर चाहिए मेरे को। राइट 89 राइट में का से कम 49 तो आंसर करो। राइट राइट राइट, मतलब अगर आपने उसको बताया कि सिर्फ सिंपल चीज कि यस राइट इज द राइट आंसर, सो एकदम सिंपल चीज बताए कि आप दो पैर के ऊपर खड़े हो, पेन हो या ना हो, so is it worth or not? Telling just one thing, one change can reduce his remaining 20 to 25% of pain. उसकी आदत नहीं बदली ना, आपने लिगामेंट स्ट्रॉन्ग कर दिया, रीजनरेशन भी किया, बट आपने ये किया क्या चीज, वीआरएस हेतु चेंज किया क्या? सो दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस और टेल द पेशेंट और एक्सप्लेन द पेशेंट बियॉन्ड, क्योंकि पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है डॉक्टर, क्या होता है, इतने सालों से मैं खड़ा हूँ, इसने इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना। समझ में आया बात? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज, क्योंकि जितनी भी बार पेशेंट मेरे सामने खड़ा होता है ना, सिटिंग के बाद वो एक पैर के ऊपर चला ही जाता है अपने आप, क्योंकि वन सिटिंग कैन नॉट चेंज हिज माइंड और हिज सेटअप। जो फेशिया है उसको आदत ही है वैसा, जो फेशिया रहता है वो दैट इज आवर सेकंड ब्रेन इन द बॉडी, सेकंड ब्रेन है। सब न्यूरोमस्कुलर या जितने भी रिसेप्टर्स हैं हमारे, वो सब रूपिनी हो पैसिनी हो, ये सब के सब रिसेप्टर वहां पे 20% सिर्फ मसल्स में, 80% फेशिया में। तो फेशिया इज नो मोर ओनली द कवरिंग। सो फेशिया वहां का टाइट होता है या उसको आदत वैसे लग जाती है, इसीलिए आप जितना भी बताएंगे ना, जितना पेशेंट का एज ज्यादा होगा उतना वो आदत बदलने से कतराएगा, या सबकॉन्शियसली वो फिर से जो बताएंगे ना उसको ऑपोजिट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो राइट वे ऑफ स्टैंडिंग मतलब क्या है? सिर्फ अभी आपके पास सपोज नॉक नी का पेशेंट है, ठीक है, ऐसे वाला नॉक नीज, मतलब कैसे पता है ना, ऐसे, या एक नॉक नीज रहता है एक स्ट्रेट रहता है, ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पास पेन लेकर, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, है ना, हिप में पेन लेकर आते हैं, नहीं तो लोअर बैक में राइट साइड में, नहीं तो यहाँ पे, ऐसे पेशेंट आते हैं क्या आपके पास नॉक नीज के? यस आते यस हैं? सर। आप क्या करते हो फिर उनको? वही सेम प्रोटोकॉल, है ना, महायोगराज गुगुड़, सियानाथ गुगुड़, हम हुआ थे तो, है ना। तो उसके एंगल का कभी सोचा क्या कि भाई ये एक स्ट्रेट है एंड वन इज लिटिल बिट बेंडेड, इसको नॉकनीज बोलते हैं, ना तो इसको नॉकनीज बोलते हैं। नीज मतलब जैसा ट्यूबलाइट मूवी देखा नहीं रहेगा 101% आपने, बट सलमान खान का रहेगा और आपने देखा होगा, तो उसको नॉकनीज बताया सलमान खान को उसमें। सो उसका आर्मी में सिलेक्शन नहीं होता है, सो दोज पीपल आर नॉट सिलेक्टेड इन आर्मीज और नेवी। नेवी में सिलेक्ट नहीं करते उनको बिकॉज दे कैन नॉट रन फास्टर, ओके, दे कैन नॉट रन। तो एग्जैक्ट नॉकनीज लेके नहीं आता है पेशेंट, बट स्लाइटली बेंड रहता है उसको। और अगर आप उसको पूछेंगे ना ये चीज के बारे में, तो बताते पहले मेरा लेग ऐसा नहीं था डॉक्टर, ये बताता है देखो पेशेंट आपको, पहले ये बेंड नहीं था। क्यों? पहले तो आपको समझना चाहिए उसका बेंड है कि नहीं, उसको ध्यान में लाने के बाद उसको हम लोग शादी का फोटोज देखने के लिए बोलते हैं या पुराने फोटोज, तब ये रिवील होता है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करेंगे आप? मुझे बताओ, जो
नी बेंड है, वह उसको कहाँ का लिगामेंट इंजुरी होगा? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, मतलब यहाँ का, ये जो लिगामेंट है अंदर की तरफ मीडियली, और कोलैटरल, कोलैटरल मतलब सीधा सीधा जाने वाला, उसमें इंजरी होगा। विदाउट एमआरआई यू कैन प्रेडिक्ट दोज थिंग्स। और ये जब एमआरआई में लिख कर जब आता है ना, जब आप उसको बताते हो तो उसको लैटरल इतना वर्ड याद रखता है वो, उसको कोलैटरल वगैरह इतना याद नहीं रहता है, वो बहुत खुश हो जाता है आपके ऊपर। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी उसको आपको क्या बताना है? सिंपल एक्सरसाइजेस। अगेन पेंगुइन वॉक, दिख रहा है क्या मेरा पैर? हाँ, तो ये आपको कमल के जैसे खोलने हैं पैरों को, लैटरल आर्क के ऊपर प्रेशर देकर ऐसे ऐसे चलने के लिए बोलना है। 50-50 स्टेप्स पर डे, करेक्ट? सर ये जो है आपका, अगर पैर है, ये पैर है और नॉकनीज है उसको ऐसे, इसका मतलब क्या? मीडियली प्रेशर आ रहा है, उसका फ्लैट फिट होगा, उसको फ्लैट पैनस ऐसे बोलते हैं। सर तो इसमें कंजेनिटल है तब भी यही विहारत बताएंगे? क्या? कंजेनिटल है यदि नॉकनी और फ्लैट फुट हाँ, तो? कंजेनाइटल में तो 600 स्टेप्स 800 स्टेप्स बताना है। ओके, इट विल टेक टाइम। कंजेनाइटल रहेगा तो इट विल टेक अराउंड 8 months to 1.5 year, क्योंकि क्या होता है ना, आप अल्टीमेटली फ्लैट फिट का भी पेशेंट, उसमें आर्क आने में इतना ही समय लगता है, 8 महीने से 1.5 साल। क्यों? क्योंकि आप खड़े होने वाले हो और फिर से वो फ्लैट होगा नेचुरली, तो उसके लिए टाइम। अगर हम लोग उसको बांध के रख सकते पैरों को, या एक ही पैर के ऊपर काम हो जाता, तो शायद जिसमें फ्लैट है या आर्क नहीं है उसमें शायद आपको रिजल्ट आ जाता। यस, स्वाति जैन जी, यस डेफिनेटली फ्लैट फुट में हम लोग बताते ही हैं, फ्लैट फुट हो या फ्लैट फिट हो। फ्लैट फिट मतलब फ्लैट पैनस, दोनों में होता है फ्लैट। और जिनको आर्क नहीं रहती उनका 101% मीडियल साइड में पेन होता ही है, ठीक है? और बो लेग्स में आपको ऑपोजिट करना पड़ेगा, मतलब अंदर की तरफ चलना पड़ेगा। बट ये बो लेग्स के पेशेंट जो है ना, मतलब वैरुस बोलते हैं हम लोग उसको। वैल्गस मतलब नॉकनिस, और वैरुस मतलब, मुझे ये टर्मिनोलॉजी आज यूज नहीं करनी थी क्योंकि बहुत सारे वैद्यों को पता है, बट जनरल इंग्लिश में अभी बताएंगे तो जल्दी लर्न करेंगे आप। वैरुस वैल्गस फिर याद करना पड़ेगा। जिनके लेग्स ऐसे हैं, बो लेग्स है साइड से, तो उनमें आपको ऑपोजिट, मतलब फ्लैट फिट वाला, मतलब अंदर की तरफ चलने के लिए कहना पड़ता है, मीडियल आर्क की तरफ। और लैटरल आर्क अगर उसको नॉकनीज है तो, ओके? तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। समझ में आया ना? समझ आए? तो विहारज हेतुओं को विहारज ही ट्रीटमेंट लगती है, भले आप बस्ती वगैरह दे दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी पांचौतिक मेडिसिन तो देता ही ना। बट मेरे पास अभी टूल है, कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथी या वर्मम का या नीडलिंग का या कपिंग का, ये सब टूल्स है मेरे पास। आई हैव लर्न 22 टेक्निक्स अदर देन दिस पंचभौतिक। तो मेरा काम फटाफट हो जाता है, क्योंकि मैं जाते जाते श्वने तो पक्की दे ही देता हूँ पेशेंट को। पक्की मतलब पद्मक किट्टा, दोज हु आर न्यू टू पंचभौतिक। पद्मक काष्ठ प्लस मंड्रू भस्मा 1:4 रेशो में हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे अभी जिसको एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक जगह पे, मतलब एक लेग के ऊपर ऐसा आदत है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसे आदत है। अभी मेरा हिप का पोजीशन देखो आप, अभी मैं 2 पैरों के ऊपर ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है? अभी मैंने एक पैर बाहर निकल दिया और मैं स्टाइल में ऐसे खड़ा हूँ, और पीछे से भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसे अगर है, कौन सा ऊपर लग रहा है आपको? हिप राइट राइट वाला? दिस इज माय राइट, हाँ, दिस इज माय राइट, दिस इज माय लेफ्ट, दिस इज माय राइट, दिस इज माय लेफ्ट। राइट साइड का ऊपर आएगा, करेक्ट? yes. तो इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब नी जॉइंट तो अफेक्ट होगा, एंकल में भी पेन हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर बॉडी का एक लेग के ऊपर आ रहा है। इट इज सपोज टू बी इन डिवाइडेड। कैसे? 1 kg अगर आपका वेट बढ़ता है बॉडी पे, ठीक है, वो BMI का छोड़ दो, BMI का मुझे बात ही नहीं करना, दैट इज फेक, लिटरली फेक थिंग।
बट अगर 1 kg आपका बढ़ता है तो नी जॉइंट के ऊपर 2.5 टाइम्स वेट आता है। मतलब 1 kg बढ़ेगा तो 2.5 किलो नी जॉइंट के ऊपर आएगा। सपोज यू आर वेइंग 60 kg, तो कितना होगा 150 kg। 25 6 जा 150 ना, तो 50 kg आप सॉरी 150 kg आपका एक नी जॉइंट बेयर कर रहा है और दूसरा भी। अब जैसे ही आप खड़े होते हो एक लेग के ऊपर, तो वहां पे नी इंजुरी क्यों दिखती है? वो गलत आदत की वजह से, क्योंकि नियर अबाउट अभी 275 मतलब रफली पकड़ लो 250 से 280 किलो तक वेट जा रहा है उसके ऊपर, एक ही नी जॉइंट के ऊपर। सो इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग even after giving panchakarma treatment? But if you are not telling this or explaining this thing in this manner to patient, क्योंकि पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है वीआरएस है, तो उसमें टाइम जाता है, 5-10 मिनट जाता है। ऐसा नहीं कि आपको 2 मिनट में बता दोगे, उसको सीरियसनेस ऐसा ट्रेलर मूवी बताना पड़ता है क्या क्या हो सकता है और आगे डराना पड़ता है उसको। और डराने की ही बात है वो। अगर आप पंचकर्मा ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर पेशेंट रिलैप्स होता है तो आपके पास ही आएगा ना वापस, डॉक्टर क्या वो तो ठीक होता ही नहीं है, थोड़ा तो पेन होता ही है, चलने के बाद तो पेन होता ही है ना? ठीक है, तो इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? अभी राइट हिप का अभी देखो, राइट हिप अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हिप नीचे आ गया। तो PSIS नाम का एक चीज रहता है, पोस्टीरियर सुपीरियर रिलैक्स स्पाइन, जहाँ पे डिंपल होते हैं। सभी को डिंपल्स आपको फील होंगे यहाँ पे। आप सेंटर में जैसे ही हाथ लगाओगे ना, तो वहाँ पे आपको डिंपल मतलब एक प्रोट्रूजन फील होगा हर एक को, वो ओबेज हो या लीन हो, पेशेंट हो या वैद्य हो, हर एक को यहाँ पे इस रीजन में डिंपल फील होगा। इस रीजन जो बेल्ट के जस्ट 1 और 2 फिंगर अबो रहता है। ओल्ड प्रैक्टिशनर जहाँ पे बेल्ट पहनते हैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, यंग प्रैक्टिशनर जहाँ पे बेल्ट पहनते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे आपको डिंपल जो लगता है ना, तो उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। तो मुझे बताओ हिप में प्रॉब्लम होगा कि नहीं? एक ही आदत है सिर्फ गंदी, क्या? बैड हैबिट इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, स्टाइल में कुछ काम नहीं है, फालतू रीजन है ये, और फालतू है तो, बट इट बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। और ऐसा सर जीन की बैक पॉकेट में वॉलेट रखने से भी होता है? ये आवाज थोड़ा सा लाउड करो सर। ऐसा सर जीन की बैक पॉकेट में वॉलेट रखने से भी होता है ना? हाँ वो तो ठीक है, वो तो अभी सभी को पता है, साइटिक का कॉज है वो। ठीक है, दोज थिंग्स आर जनरलाइज्ड, मतलब वो बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे भी स्प्रेड हो गए, या मोबाइल का टेक्स्ट नेक सिंड्रोम WHO ने कैटेगराइज किया है, हाउ टू यू हैंडल मोबाइल, तो मोबाइल ओवर यूज़ की वजह से हो रहा है, ये सब चीज़ें पता है। बट उसका करेक्शन पता है क्या? ये इंपॉर्टेंट है ना, करेक्शन पता है क्या? WHO ने सिर्फ नाम दे दिया टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। Okay, there is record. अब ये देखो अनिल जी ने एक लिखा है यहाँ पे कि माई सन हैविंग हाई ग्रेड, सभी को दिख रहा है ना वो मैसेज चैट बॉक्स में, देखो, माई सन हैविंग हाई ग्रेड ACL टीयर in October during football injury. It's very common actually. ACL मतलब anterior cruciate ligament. Cruciate means those ligaments, cruciate means crossing. तो जो क्रॉस करते हैं लिगामेंट उनको क्रूशिएट बोलते हैं। ओके, तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में टीयर हो गया है फुटबॉल। ग्रेड कौन सा है सर उसका? सर्जन टोल्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी क्लिनिकली एंड नो सिम्टम्स, कैन वॉक बट सडनली इट ट्विस्ट। ट्विस्टिंग क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाता है, एंटीरियरली जाके ऐसा अचानक स्लिप होता है, उसको फील होता है वो पेशेंट को, समझ में आया? बट अगर ये फुटबॉल प्लेयर है तो इसका वार्म अप वगैरह भी तगड़ा होना चाहिए, तब जाके ये आगे भी अवॉइड होगा। इसलिए वार्म अप, और देखो आप विराट कोहली पहले का फोटोज देखो, या शार्दुल ठाकुर का भी पहले का फोटोज देखो। शार्दुल ठाकुर को सचिन तेंदुलकर ने जब बोला कि वेट कम करना है, अभी तो फिलहाल इंडिया के लिए नहीं खेल रहा है, बट तब जाकर उसने वेट कम किया। विराट कोहली का भी इज नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट वेट लॉस क्या खतरनाक किया है। ही वॉज वेइंग 104 kgs। जैसे पता चला उसको फिटनेस के बारे में, सब अवॉइड किया है उसने। ये अपना क्या है उसका ना, भले उसको एक्टिंग ज़्यादा नहीं आती है, क्या जॉन अब्राहम,
उसको काजू कतली बहुत पसंद है। एक इंटरव्यू में बताया उसने, इज लिटरली मतलब आफ्टर 14 या 15 उसने टच भी नहीं किया है काजू कतली को। और हमें देखो, वैद्य होने के बावजूद थोड़ा गुलाब जामुन सामने आ गया, चटक लिए 2-4, है ना। तो ये चीज़ है कंट्रोल, मतलब दोज पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लेज ऑकेजनली फुटबॉल है तो उसमें थोड़ा सा ये लगेगा सर आपको, तो उसमें आपको स्पाइन से ट्रीटमेंट, मतलब उसके ऊपर जो लोड आ रहा है ना उसको आप मतलब पंचकर्मा ट्रीटमेंट या आपकी जो ये ट्रीटमेंट है वो तो करनी ही होगी आपको, इंटरनल ट्रीटमेंट, ठीक है, लिगामेंट स्ट्रेंथनिंग के लिए, मतलब श्व हो, पद्मक किट्ट हो या श्रृंग किट्ट जैसे कल्प हो, ऐसे आपको देने पड़ेंगे। अदर देन दैट आपको पहले नीज के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ना वो आपको ये करना पड़ेगा। अनिल जी आपके पास मतलब अभी बच्चा सामने है आपके पास, आपका घर में है, मतलब आप क्लिनिक में रहेंगे शायद, अभी सबका ओपीडी का टाइमिंग है ना। घर में हो या क्लिनिक में हो सर अनिल जी? आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। क्लिनिक में कोई बात नहीं, घर पे जाके ना वो डिम्पल चेक करना उसके, ये वाले पीछे जो रहता है ना, ये PSIS बोलते हैं हम लोग, वो 101% उसका नीचे रहेगा, अप रहेगा, सॉरी, समझ में आया बात। अगर वो करेक्शन हो गया ना उसका कायरोप्रैक्टिक थ्रू, तो उसका उसके ऊपर जो प्रेशर जा रहा है ना वो नहीं जाएगा, और ट्विस्टिंग भी नहीं है, और ट्विस्टिंग मतलब रीजनरेशन के लिए टाइम मिलेगा आपको भी, ठीक है। और क्या था, हाँ पिलोज के बारे में, आपके कितने सारे पेशेंट जो बैक पेन के हैं वो पिलोज लेते हैं या नहीं लेते? एक जस्ट फटाफट, हाँ कितने लोग हैं? 87 है ना, कम से कम 50 लोग तो आंसर दो, लेते पिलोज लेते हैं या नहीं लेते? हैं सर। किलोज लेते हैं सर। लेते हैं, सर कुछ कुछ छोड़ दिए हैं, कोई लोग लेते कोई नहीं लेते। हाँ नहीं लेते, सुप्रिया जी नहीं लेते सर। लेते हैं, ठीक है। महेश सर, मला ना एक मदत हवी आहे, तुम्ही सोफ्यावर आहेत का? हो. होते, पिलो घ्या आणि झोपून दाखवा आणि कॅमेरा हे करा, ठीक है. जमेल का? हो हो. हाँ, अभी ठीक अभी है देखो आप सर पिलो कहाँ पे रखते हैं, फिर पता लगेगा आपको। पिलो लेते हैं, गुड, एट द लेवल ऑफ हेड, थिन पिलो एट द, हाँ उसमें भी टाइप रहता है, वो कोई कोई लोग लोड यूज करते हैं या डबल पिलो यूज करते हैं या फोल्ड करते हैं पिलोज को, है ना। यस, थोड़ी देर रुकेंगे, हाँ यस। अभी सर ने देखो पिलो कैसे लिया है, हाँ ठीक है। अभी सर ने तो थोड़ा सा राइट वे से लिया है पिलो। ऑलवेज आस्क योर पेशेंट टू टेक पिलो बिलो द टिप ऑफ द शोल्डर, कभी भी याद रखो, कभी भी इतना याद रखना है। उसके ऊपर वीडियो भी है मेरा यूट्यूब के ऊपर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा उसके यहाँ पे ही चाहिए, यहाँ तक चाहिए, और दैट शुड बी रेक्टेंगल। अभी ये इनका सोफा का है, इसके लिए उन्होंने जस्ट दिखाने के लिए हमें बताया, बट इट शुड बी रेक्टेंगल, ओके। और कितना विड्थ कितना चाहिए, एक्चुअली हम लोग मेजर करके बताते हैं, मतलब वो सोने के बाद चीन और ये ब्रेस्ट बोन ये एक लाइन में होना चाहिए, चीन एंड ब्रेस्ट बोन मतलब स्टर्नम आपका एक लाइन में होना चाहिए रखने के बाद। देन इफ इट इज इन सेम प्लेन, मोस्टली तो नहीं रहता है विदाउट पिलो, तब पिलो, अगर पिलो लेंगे तो विड्थ हम लोग बताते हैं पेशेंट को कि कितना लेना है, ठीक है। हमेशा विड्थ जो बताएंगे आप उसके 2 या 3 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंच आपको ज़्यादा बताना है, क्योंकि उसका हेड का वेट 3.5 kg है, सो वो अंदर चला जाएगा। और सी पिलो नाम का कोई पिलो रहता नहीं है, सर्वाइकल पिलो जो 3,500 को मिलता है ऑनलाइन, इसमें अमेजोन या फ्लिपकार्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मेमोरी फोम जैसा चीज़ नहीं था, तब भी लोग जीते थे, ये ध्यान में रखना। आई एम नॉट वेरी अगेंस्ट, बट वाई वेस्टिंग मनी ऑन सच थिंग्स,
इफ यू हैव नॉलेज, क्योंकि आपका हर पेशेंट सी पिलो ले पाएगा क्या, या आप खुद भी एक्सपेक्ट स्पेंड करोगे ऐसे चीज़ों के ऊपर कि अगर जिसकी ज़रूरत नहीं है, अगर सही तरीके से पिलो यूज़ किया जाए तो। सही है कि गलत है? सही मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे कंजूसी की बात ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, हाउ यू आर यूजिंग योर ओन पिलो। घर का पिलो कैसे यूज़ कर रहे हो, वो सॉफ्ट वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल सॉफ्टनेस होना चाहिए उसमें। और पहले हम लोग इसका भी यूज़ करते थे ना, मतलब रुई का तो आता ही था ना पहले, कॉटन का पिलो, बस उसको ये नहीं करते। क्या होता है त्याला झाडण्याला काय बोलतात हिंदीमध्ये माहिती नाही मला, उसको उसको ये करना पड़ता है, धूप में सुखाना पड़ता है थोड़ा सा, उसमें से मट्टी निकालना पड़ता है, धूल वगैरह, उसके ऊपर हम लोग मारते थे लकड़े से। मुझे ये आज भी याद है अच्छे से वो सब चीज़ें। मतलब ये मम्मी मेरी हमेशा करवाती थी, जैसे ही धूप निकलती थी तो हम लोग टेरेस पे जाके वो सुखाते थे 2-3 दिन वगैरह, उसमें से अच्छे से धूल निकल जाती थी और देन इट अगेन बिकम सॉफ्ट। अभी दूसरा पिलो, अगर स्ट्रेट सुपाइन में आप सोए हो तो दूसरा पिलो कहाँ पे होना चाहिए, बिलो द थाई। अब रख कर देखो, अगर जिनके कैमरा ऑफ है ना, अगर वो ओपीडीज में नहीं है या आपके ओपीडीज में अगर पेशेंट नहीं है तो एग्जामिनेशन टेबल पे जाके देखो दूसरा पिलो कहाँ पे होना चाहिए, बिलो द थाई। इफ यू आर स्लीपिंग इन सुपाइन पोजीशन, क्या होगा उससे? आपके पेशेंट को सुबह उठने के बाद तकलीफ होती है कि नहीं, बैक पेन के पेशेंट को 15-20 स्पाइन मिनट? होगा सर, हाँ, स्पाइन करेक्शन होगा उसमें, स्पाइन पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रेट तो नहीं होगा। वेट कम आएगा उस पे। एग्जैक्टली, दिस आंसर इज लिटिल बिट, प्रीति जी का ट्राई बराबर था, सर बट आप आवाज येत नाही करेंगे। हाँ अर्चना स्पाइन मैम, का बोला। सर लॉर्डोसिस मेंटेन रहेगा। हाँ, लॉर्डोटिक कर्वेचर मेंटेन। अभी क्या होता है ना, आपके पेशेंट को तकलीफ क्यों होता है मैं बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक ही मिनट सर, वर्क लग रहा है ना ये लेक्चर? जी यस सर। लेकिन सर ये पोजीशनिंग हम पिलो की एंटीरियोलिसिस में नहीं दे सकते ना। एंट्रोलिसिस का पेशेंट किसके पास आता है? आप 50 साल प्रैक्टिस करेंगे तो 2 पेशेंट या 4 पेशेंट आएंगे आपके पास। सही बात ये तो और एंट्रोलिसिस से कितना है, वहाँ पे पेन भी नहीं होता है कभी, वो आगे चले जाते हैं ना, उसमें क्या है, उसका इतना नहीं प्रॉब्लम। अभी आपको शेयर करता हूँ ना, अभी पकड़ लीजिए, आपका पेशेंट, मतलब ऐसे पकड़ो कि ये यहाँ पे ये आपका बेड है, ये बेड है जिसके ऊपर आपका पेशेंट सोया है, ठीक है, ये गद्दे के ऊपर आपका पेशेंट सोया है, करेक्ट? ऐसे इमेजिन करो आप। हाँ, एक मिनट, इसको रोटेट कर सकते हैं। नहीं हो रहा है ना, दिखेगा नहीं ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं। इमेज दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ यस अभी हाँ, ये छोटा हो गया शायद। ये आपका ये बेड है, ठीक है, ये वाला ब्लू कलर में आपका पेशेंट सो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी उसका प्रेशर है, अगर आप सर्वाइकल के नीचे पिलो ले रहे हो बट आपके लेग स्ट्रेट है तो क्या होगा पता है क्या, ये लॉर्डोटिक कर्वेचर बढ़ जाता है, Because- कॉम्प्रेशन। हाँ, कंप्रेशन आ जाएगा, तो ये जो कर्वेचर है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब इस तरीके से होगा,
मेरा अगर दिख रहा है मैं अगर दिख रहा हूँ आपको तो देखो ये बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसीलिए जैसे आप थाई के नीचे पिलो लेते हो तो ये जो आपका मॉर्निंग में उठकर पेन हो रहा है ना पेशेंट को, ये तुरंत रुक जाएगा नेक्स्ट मॉर्निंग, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। ये जो चीज़ें हो रही है वो अपने आप, क्योंकि आप जैसे ही थाई के नीचे दे रहे हो सपोर्ट तो लंबर स्पाइन विल गो इन रेस्ट, वो उठा हुआ रहता है 1 to 2 सेंटीमीटर जब आप सुपाइन में सीधा सीधा सोते हो विदाउट टेकिंग पिलो। और यहाँ पे लेकर कुछ मतलब नहीं है। अगर पेशेंट को ये नॉर्मल बायलैटरल पीडल इडिमा भी है तो भी आई ऑलवेज सजेस्ट दिस पोजीशन। अगर उसको बैक पेन है तो सिर्फ बायलैटरल पीडल इडिमा है, ठीक है, और उसको बैक पेन नहीं है तो आई ऑलवेज आस्क पेशेंट टू टेक पिलो बिलो द एंकल, ओके, वो सही है। बट बैक पेन है, बायलैटरल पीडल इडिमा भी है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट फॉर दिस, क्या कि वो थाइस के नीचे होना चाहिए, समझ आए? तो आपके पेशेंट का कॉम्प्रेशन होगा नहीं, ठीक है, सुबह उठने के बाद, और आपको आपका पेशेंट एकदम हंसी हंसी मतलब एकदम अच्छे से उठेगा। अभी आपको क्या करना है, जितने लोग हैं थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपकी जगह से उठना है, जगह से उठना है। आप कैमरा ऑन रखो, जगह से उठना है, उठो उठो। अभी फिर से बैठो। अर्चना मैम उठायचा, महाजन मैम, जगह से उठकर फिर से बैठना है, फिर से उठना है। और अभी नोटिस करो यू आर गेटिंग अप ऑन द टोज और ऑन द हिल्स, देखो इक्वल सर। इक्वल नहीं, ऑन द टोज उठ रहे हो कि ऑन द हिल्स उठ रहे हो? टोज टोज। हिल ऐसा सर। हो ही नहीं सकता है कि आफ्टर लेक्चर यू में गेट ऑन द हिल्स, बट अभी के लिए तो आप टोज के ऊपर ही उठेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप सब लोग उठ गए, टोस सो आपका पेशेंट भी यही कर रहा है और यू आर गिविंग कंटिन्यूसली कटी बस्ती, बस्ती चालू है, बट उठ बैठ रहा है वो ऑन द टोस और नी जॉइंट पेन लेके आ रहा है, कटी बस्ती या जानू बस्ती दे दो, और उसको लिगामेंट इंजुरी वगैरह भी है। आप फिर से उठो और फिर से नोटिस करो नी जॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, ये फील करने की चीज़ है। ऑन द टोस जब आप उठते हो तो कितना प्रेशर आ रहा है देखो, और आपका बॉडी ना अटकता है नी जॉइंट और हिप में। आप देखो, आप नोटिस नहीं करते हो, बट आपके पेशेंट में डेली होता है ये, कम से कम पकड़ लो 15 या 20 बार दिन में उठना, उतना तो उठना बैठना होता ही है। लेस देन 20 टाइम्स इम्पॉसिबल है। लग रहा है आपको प्रेशर? देखो तो सही है कि गलत है? अरे कैसे उठना है बताएंगे नहीं तो कैसे पेशेंट ठीक होगा आपका? उसको अटेंड करो शीतल जी, शीतल मैम, उसको शीतल बूंडवा मैम, उसको अटेंड करवाओ सेशन, बच्चे को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी फिर हाउ टू गेट अप, है ना, फ्रॉम द बेड, और मतलब मैं तो ये सब चीज़ें बताता हूँ, वीडियोस भी है कुछ कुछ आदतों के बारे में, क्योंकि मेड पे आते हैं हमारे पास, मतलब जो काम के लिए आते हैं घर पे, उनका तो पोस्चर मतलब एक नंबर रहता है, एक नंबर। अगर आपको एनालिसिस सीखना है, पोस्चरल एनालिसिस या स्पॉट डायग्नोसिस करना है तो मेड से चालू करो। मेड, यह आपका क्लिनिक है ना, क्लिनिक जहाँ पे आप बैठो, बाजू में खिड़की अगर रहेगी और ये रहेगा क्या, आने जाने वाले लोगों के ऊपर सिर्फ आपको निगरानी रखनी कि हाउ ही इज वॉकिंग। एक इंसान को पकड़ना है और वो जाते जाते आपका जब तक वो दायरा है विजन का, वहाँ तक जाते वक्त वो कैसे चलता है वो देखना है। ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट मिल जाएंगे आपको, ओके, ऐसे मिल जाएंगे, यूं ही मिल जाएंगे आपको पेशेंट। फिर आपको पता भी लगेगा अरे बाप रे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने इंडिया में कि लोगों को चलना कैसा ये भी पता नहीं, दुर्दैव। सर लेकिन उनको पेन होता है इसीलिए वो वैसे चलते हैं ना, मतलब मैंने भी ऐसे ऑब्जर्व किया है
तो ऐसे जो जिनका फ्लैट फुट होता है उनको तो पीछे से ही हम मतलब देख सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम है नी जॉइंट में। तो वही तो है ना लेकिन स्पॉट डायग्नोसिस। हाँ, लेकिन वो मतलब उनका वो पोस्चर वैसे ही हो गया है, तो वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं? मतलब ऐसे उनको सिर्फ बोलना है कि लैटरल इस पे ये करके चलो, ऐसे है क्या? दिस इज क्या क्या? प्राइमरी थिंग। हाँ, पेंगुइन वॉक अच्छा, उनको बताना पड़ेगा। हाँ, पेंगुइन वॉक। और अच्छा, वैरस ये मतलब पिजन वॉक, पिजन वॉक बताना पड़ता है। पिजन वॉक अच्छा, वायरस मतलब बो लेग्स में जो ड्वेलिंग हाँ, करके पेशेंट आते हैं ना, उनको अंदर हाँ, वाला हाँ, बताएंगे, मीडियल लेकिन वो आर्टरी। कितना उनको मतलब स्टार्टिंग में पेन कितना होता है उनको? बाबा, इसीलिए मैं गैलरी मतलब मोस्टली ड्वेलिंग वाले जो पेशेंट होते हैं ना, ऐसे ऐसे वाले, हाँ, हाँ, उनको मैं हमेशा गैलरी के साइड से चलने के लिए बोलता हूँ। तो ऑन एन एवरेज इन एवरी हाउस, अभी मेरा भी गैलरी 10 फीट नहीं तो 11 फीट का रहता ही है, उससे कम वाला गैलरी नहीं होता। अभी मुझे गैलरी की एक चीज़ पसंद नहीं आती है, कंस्ट्रक्शन वालों की, बिल्डिंग वालों की 10-10 फीट का गैलरी रखते हैं ऊपर से नीचे। मैं वाइड का बात कर रहा हूँ। अभी मेरा जो गैलरी है वो ओल्ड बिल्डिंग है, करेक्ट। सो अभी ये 3 या 4 फीट के हाइट के ऊपर है मेरा, और 6 फीट से यहाँ से छोड़ा है बीच में। समझ में आया बात? तो ओल्ड गैलरीज जो अभी जो नए गैलरीज है ना, कि जिनका बहुत ही नीचे रहता है, सो इट्स वेरी रिस्की। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि आप कांच लगा लो और उसको सपोर्ट लेकर चलो, नहीं तो कोई भी जो लॉन्गेस्ट आपका ये रहेगा दीवार। वॉल रहेगा, तो उसके अलॉन्ग आपको चलना है, क्योंकि इसमें अगर चक्कर आ गया या इम्बैलेंस हो गया ना, तो पेशेंट के लेने के देने हो जाएंगे। ऐसा है। मतलब आपको जो करना है वो तो कर ही नहीं पाएंगे, ऊपर से और दूसरा व्यापक हो जाएगा। समझ में? तो स्पॉट डायग्नोसिस यू कैन डू एंड करेक्शन आल्सो यू कैन डू ऑन द स्पॉट। अभी आपको उठना क्या, आप सब लोग कैसे बैठे देखो, मनीषा मैडम को ही देखो कैसे बैठे हैं। अभी मैं कैसा बैठा हूँ, मैंने अभी चेंज भी नहीं है क्या मेरा पोजीशन, मैं पीछे, ठीक है। ये जो है ना आपका लंबा, इट should always be contact with this। देखो आपका पेशेंट, बताओ मैं कैसा बैठता हूँ ऑफिस में, ऐसे ऐसे बैठ कर काम करते हो, ये ऐसा है पोजीशन। समझ में आया? अभी यहाँ पे देखो गैप, देखो गैप, यू आर सीइंग द गैप, मेरा पूरा ये जा रहा है, फिस्ट अंदर जा रहा है, करेक्ट। और अगर आप उसको कटी बस्ती दे रहे हो और वो बंदा जाकर बेचारा वैसे ही काम कर रहा है, तो जो एसआई जॉइंट है, एसआई जॉइंट का तो छोड़ दो, बट एल्फा S1 के पेशेंट ही ज़्यादा करके आते हैं अपने पास, और वो कंटिन्यूसली स्ट्रेचिंग में है और आपका डिस्क कंटिन्यूसली प्रोट्रूजन में हो रहा है या हर्निएट हो रहा है कंटिन्यूसली। तो ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी वो पेन रहेगा कि नहीं रहेगा, 40% या 25%? आपको नहीं लगता पेन दिस रहेगा। टू टेल? जस्ट सिंपल थिंग क्या है, आपको सिर्फ बैक लंबर आपको पीछे टेक कर बैठना है, आप आगे से कितना भी फॉरवर्ड करो, दिस यू कैन डू, और योर पेशेंट विल डू लाइक दिस। अंगड़ाई क्यों देते हैं, कभी सोचा है? अंगड़ाई सामने से ही क्यों देते हैं, या सॉरी पीछे होकर ही क्यों देते हैं? सिर्फ एक्ट्रेस लोग आगे से अंगड़ाई देते हैं मूवीज में, ठीक है। हम लोग जो जनरल लोग हैं ना, वो ऐसे ही देते हैं। क्यों देते हैं सोचा है? आप जब भी ज़्यादा लिखते हो या एग्जाम पेपर ज़्यादा लिखते हो, आप क्या करते हो? व्हाट यू डू लाइक दिस, व्हाट यू आर डूइंग, सेल्फ मैनिपुलेशन। आवाज आता है ना यहाँ से, एल्बो का एडजस्ट करते हो, क्योंकि आपका बहुत देर तक फ्लेक्जन में है आपका फेशिया या मसल, अभी फिलहाल के लिए मसल बोलेंगे, ये इंटरनल रोटेशन हो चुका है, एल्बो फ्लेक्जन में है और रोटेशन में है, और रिस्ट जॉइंट भी रोटेशन में है। तो आप क्या करते हो, अभी रेंसिडिटी बढ़ जाएगी, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन बढ़ जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगा। जैसे ही वो डिपोजिशन बढ़ने लगता है, उसके पहले आप क्या करते हो, ये करके चटकाते हो। सो यू आर डूइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट मूवमेंट व्हाट वी आर एग्जैक्टली टेलिंग जस्ट बिफोर दिस, कि नी वैल्गस में या नॉक नीज में आपको लैटरल में करना है। तो यू आर डूइंग सेल्फ मैनिपुलेटिंग लाइक दिस। व्हाई? क्योंकि आपको फ्री लगता है। दिस फ्री इज नथिंग बट यू आर रिलैक्सिंग योर मसल्स बाय डूइंग ऑपोजिट नेचर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मैनिपुलेशन। समझ में आया बात? अभी आप क्या करते हो, अभी गर्दन ऐसा रहता है ना, आप क्या करते हो,
करते हो मतलब क्या करते हो? तो Opposite एक्सरसाइज hand. प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल। टेंशन रिलीज जो इसमें पेशेंट को पेन होता है उसके ऑपोजिट उसको पूछना है, तो आप रिलीफ के लिए क्या करते हो? उसका सिर्फ थेरेपेटिकली उसको बताना है और काउंटिंग बताना है, दैट्स इट। दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ ऐसे ही होने चाहिए यूट्यूब वाले, ऐसे नहीं है। कितने लोग करते हैं हमें पता है, सब लोगों को फिजियोस का सेशन अटेंड करने के बाद उनको मशीन से फर्क पड़ता है, एक्सरसाइज कोई नहीं करता है। इसलिए उनकी आदतें बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग पैटर्न, स्टैंडिंग पैटर्न, वॉकिंग पैटर्न, ऐसा है ना? सही लग रहा है कि नहीं? और ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, अगर नहीं बताओगे तो फंसोगे, बुरे फंसोगे, ऐसा है। ठीक है, अब एक लास्ट एक जस्ट मैं बताता हूँ कि अगर मैं पेशेंट मतलब ओपीडी में लेट गया और पेशेंट ऑलरेडी आए हुए हैं, तो चप्पल हो, बाइक का हैंडल हो, है ना, या स्पेक्स हो, इसके बारे में भी आपको स्पॉट डायग्नोसिस आप कर सकते हो कि पेशेंट को अंदर क्या होगा। नए वाले पेशेंट जो है, जो चप्पल अभी चप्पल सब लोग पहनते हैं, शूज सब लोग पहनते हैं, जो चप्पल ज़्यादा घिसा हुआ है ना, जिसका सोल का विड्थ कम हो चुका है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? हील पे प्रेशर ज्यादा। हाँ, एक में प्रेशर जा रहा है। अब वो पुराना शूज है, उसका शूज है मतलब पुराना है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट न्यू शूज और न्यू चप्पल, तो आपका डायग्नोसिस क्या रहेगा वैसे वाले पेशेंट्स? हिप जॉइंट चप्पल घिसा टिल्ट हुआ है हो और गया, पुराना है, उसमें हिप जॉइंट टिल्ट हुआ है। कौन सा? अभी राइट साइड का चप्पल घिसा हुआ है, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अंदर से घिसे हुए रहते हैं, नहीं तो बाहर लैटरल से घिसे हुए रहते हैं, आपने देखा होगा। मोस्टली इंडियन लोगों में अंदर से घिसे हुए ज्यादा होते हैं, लैटरल के कम होते हैं, मतलब मेरे प्रैक्टिस में तो कम है। आप नोटिस करो बाहर से, ऐसे ही ना, सर पेशेंट आते हैं ना आपके, थोड़ा बाहर घूमते हैं। एब्डोमिनल फैट जिन पेशेंट में ज्यादा होते हैं ना, वो उनका भी वो प्रॉपर पैटर्न दिखता है शूज में कि कोई तो भी एक लेग में होता है वो। हम्म। बट कौन सा मतलब अभी क्या है मीडियली अगर है? समझो नी के मेडियली प्रॉब्लम रहता है। करेक्ट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज होने वाला है उसका, या मीडियल मिनिस्कल इंजरी होने वाली है। क्यों? उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कंटिन्यूस। और लैटरल और कोलैटरल लिगामेंट डैमेज क्यों हो? क्योंकि वो स्ट्रेच हो रहा है। समझ में आया बात? समझ रहे क्या? जी। ऐसे आपको सोचना होता है। चप्पल से भी यू कैन डायग्नोस पेशेंट, इट्स नॉट वेरी हार्ड थिंग। पोस्चरल एनालिसिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बट द थिंग इज दिस थिंग्स आर नॉट रिटन इन बुक्स बिकॉज दिस आर प्रैक्टिकल्स। मतलब मैंने जो अनुभव किया है, क्योंकि मैं 24 घंटे एक ही काम करता हूँ, एक तो पांचौतिक का चिंतन, नहीं तो पोस्टर देखते रहना। अगर मैं गाना देख रहा हूँ कोई मूवीज़ का, तो मैं हमेशा यही देखता हूँ, अरे इसने थोड़ा सा अल्लू अर्जुन के पीछे वाले जो डांसर्स रहते हैं या ऋतिक रोशन के, वो ज़्यादा ट्रेन रहते हैं, या बूगी वूगी वाले जो रहते थे पहले, या डीआईडी के। अब देखो, एक कोरियोग्राफर बहुत ज़्यादा लचीला होता है, मतलब ओवर फ्लेक्सिबल होता है, और दूसरा उस सेम पैटर्न ऑफ डांस में या स्टाइल ऑफ डांस में उतना मास्टर नहीं होता है। एक मास्टर होता है, दूसरा नहीं होता। और वो लोग बोलते हैं ना, हाँ यू हैव डन, यू लेफ्ट योर क्या कंफर्ट जोन, है ना, या किसी किसी का गाने का पैटर्न होता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जो मतलब कौन कितना जंप कर रहा है, इससे भी आप डायग्नोस कर पाते हो कि उसके कौन से लेग में प्रॉब्लम हो सकता है वो डांसर के। इतना ब्यूटीफुल है पोस्चरल एनालिसिस, एंड दिस ऑल फॉल्स अंडर दर्शन परीक्षा। दर्शन परीक्षा है ना, हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअलाइज नहीं सॉरी, देख के बता रहे हैं डायग्नोसिस क्या है। जो पेशेंट को हिप में प्रॉब्लम होता है, राइट हिप में, ही ऑलवेज ट्राई टू सेव दैट हिप, वो मूवमेंट अवॉइड करे, वो कभी ऐसे नहीं बैठेगा, ऐसे कभी नहीं बैठेगा, यू ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट। उसके लेफ्ट हिप में प्रॉब्लम होगा तो ही विल मूव हिज राइट हिप, क्योंकि दिस इज स्टक ना, तो वो यूज करेगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों को मांडी डालकर बैठना नहीं आता, मतलब स्वस्तिकासन या पद्मासन नहीं जमता है,
अपने वैद्यों को भी नहीं जमता है मांडी डालकर बैठना, ये फैक्ट है। या बैठने के बाद 5 मिनट के बाद ये चिमचिमाना स्टार्ट हो जाता है ना, नमनेस स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्ट होता है ना। तो सही है कि गलत है, मतलब कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, अपना हिप बैलेंस नहीं है इसका मतलब। करेक्ट कैसे करेंगे इसको? वीआरएस हेतु करेक्ट करने से ही होगा। आपको बताना पड़ेगा कि 2 पैर के ऊपर खड़े रहो, पिलो इस तरीके से लेना है, या साइड लाइन में आपको पिलो यहाँ पे फंसाना है, गर्दन और ऐसे हाथ नहीं रखना है। अगेन द स्कैपुला इज गोइंग आउट। अभी मुझे बताओ, आप सबको बच्चे रहेंगे यहाँ पे, शीतल मैम आपका अगर बच्चा, नाम क्या है था सर? गंधार। 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 हाँ, अभी सपोज इनका बेटा ऑन इमरजेंसी पर्पस, इनको मतलब मैडम शीतल मैडम को ही दूर जाना पड़ा, पकड़ लो नागपुर या पकड़ लो या यूपी या दिल्ली में जाना पड़ा कुछ काम की वजह से, एंड शी कैन नॉट कम बैक फॉर एटलीस्ट 3 years, तो इनके मन को अच्छा लगेगा बेटे से दूर रहना और दोस्त 3 years। हाँ अर्चना मैम, अनिल जी लगेगा आपको? अभी आपका बेटा तो 24 साल का है सपोज, आपको डिस्टेंस बन गया कोई वजह से 3 या 5 साल का या लाइफ टाइम, तो चलेगा आपको? व्हाट यू विल ऑलवेज प्रीफर कि अपने जो प्रियजन है या रिलेटिव्स है वो अपने पास होने चाहिए, खास करके अपने फैमिली मेम्बर्स, मतलब मेरा बच्चा मेरे पास होना चाहिए, है ना, मेरी बीवी मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पापा मम्मी मेरे पास होने चाहिए। बट हम लोग जॉइंट्स के बारे में कभी सोचते हैं क्या? Those joints or bones should be aligned with the spine, मतलब स्पाइन के जितने नजदीक रहेंगे ना उतना बेटर आपको, मतलब इससे ज्यादा एग्जांपल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था स्कैपुला के बारे में। जितना स्कैपुला दूर जाएगा ऐसे लेटने के बाद, ये इट इज गोइंग अवे फ्रॉम दैट एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, करेक्ट, ऐसा सोने के बाद तो पेन होगा ना रोटेटर कप में, 101% होगा, यू कैन प्रिवेंट इट। आप अग्नि कर्म करो, बट 15 to 20% पेन रहेगा ही पेशेंट को उठने के बाद, यस और नो? उसका सॉल्यूशन क्या है? पिलो यहाँ पे फंसाना पड़ेगा और दूसरा पिलो बिटवीन द लेग्स चाहिए, बिकॉज आफ्टर स्लीपिंग ऑन वन पोजिशन वन साइड, मतलब साइड लाइन आप जब सोते हो ऐसे, तब आप सो के देखो, सब लोग मतलब जितने लोगों को पॉसिबल है। तिला झोप हुआ अर्चना मैम, अर्चना टकले मैम, त्यांना झोप हो सर। अभी उनका एक ये करो, नीचे जो बेड के ऊपर रहता ना, दैट इज पैरेलल टू दैट बेड, करेक्ट, इट इज पैरेलल, वेरी नेचुरल, बट द अदर लेग, अभी महेश सर सोए हैं, देखो मैं उनको पिन करता हूँ, महेश सर सोए, सर या साइड से दाखवा पायाच्या इकडचे, हाँ अभी अब पिलो निकालो अभी, अभी ये लेग देखो, अरे वो दिख रहा है क्या सर? नहीं। अच्छा एक मिनट, मैंने पिन किया ना अभी उनको, मतलब उसका स्क्रीन बड़ा दिखेगा आपको, नहीं तुम्हें दिखता है सर, बरोबर है। अभी ये देखो, ये जो नीचे लेग है जो सोफा के ऊपर सोए हैं, दैट इज रनिंग पैरेलल टू द बेड, बट इज दिस रनिंग पैरेलल अदर लेग, मतलब उनका जो राइट लेग है वो पैरेलली रन हो रहा है क्या? सो वेयर विल मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे ज्यादा आएगा? एसआई जॉइंट के ऊपर, क्यों? दिस राइट एसआई जॉइंट, सैक्रोइलियाटिक जॉइंट इज स्ट्रेनिंग होल नाइट, ताण पडतंय त्याच्यावर अभी पिलो आणि डालो पूर्ण रात्रभर त्याच्यावर ताण पडलं. बिटवीन द लेग्स, हम्म, as दोन soon as ताण keeping the pillow between the legs, both legs are running parallel to each other and as well as to the, झोपून नहीं दिख रहा है, मैंने पिन किया है उनको, सबको दिख रहा है ना पिन की? नाही सर, नाही दिसत. नाही दिसत, पाहत होता. मैंने पिन केलंय पण तुम्हीच दिसतायत सर. मी दिसतोय? दिसतंय सर. नाही नाही, साईडला. दिसतंय सर, दिसतंय. एक मिनट एक मिनट रुको, अभी समझो मैडम क्या हुआ, गड़बड़। वो दिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोने में ये जो चेंज होता है ना पोस्चर,
इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 33%. मतलब आपके 100 पेशेंट में से 33 पेशेंट को कुठे गेले माझे सर? अभी दिखेंगे, अभी दिख रहा है सबको? येस. हाँ, Yes, sir. अभी सर पिलो काढा परत. सॉरी हाँ सर. सो अभी ये जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग, तो वो इट इज रनिंग पैरेलल टू द बेड, बट द राइट लेग है इट इज ऑब्लिकली प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट लेग. करेक्ट? तो अभी इसको करेक्शन करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताओ मुझे. अभी ये ऐसे रात भर सोएंगे कोई भी एक पोजीशन में, तो दैट राइट एसआई जॉइंट, मतलब ये पीछे वाला जो जॉइंट है इनका, सैक्रोइलिएटिक जॉइंट, सैक्रम और इलियम के बीच वाला, तो वो जॉइंट में स्ट्रेन होगा कि नहीं? होगा. करेक्ट? एंड इट विल कम लिटिल बिट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड भी आएगा, मतलब ये लॉन्ग लेग हो जाएगा. समझ में आया? इसकी वजह से क्या होगा, ये अभी पिलो रखो सर. जैसे ही पिलो रखेंगे दिस करेक्शन हैपेंस. सी, अब ये थोड़ा सा इसका विड्थ ज्यादा है, सर के फिजिक के हिसाब से, मसल वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा पतला रख सकते हैं सर, बट अदर देन दिस इज द करेक्ट पोस्चर. ये बिटवीन द लेग्स जैसे ही रखेंगे तो ये उसके ऊपर जो प्रेशर आने वाला था वो चला गया, स्पाइन के ऊपर जो आ रहा. समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक, बट आई रिमाइंड यू अगेन, these things are not mentioned in any book. समझ में आया? ये मेंशन किया हुआ नहीं है बुक्स में. दुर्दैव है कि वीआरएस हेतुओं के ऊपर वैद्यों का उतना ध्यान नहीं है और ये फिजियोस का भी ध्यान नहीं है. सो देयर इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. ओके, देयर इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अभी एक मिनट लूंगा मैं आपका, देन वी विल स्टॉप. बोलो. तो ये आपका प्रीवैलेंस है बैक पेन का. बाहर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. अभी एज ग्रुप भी कुछ मायने नहीं रखता है. ये सब चीज़ें अभी हो रही है, एकदम आराम से हो रही है. मैंने 14 ईयर्स ऑफ एज के स्कोलियोसिस के पेशेंट भी देखे. देखो मैग्नीट्यूड कितना है, डेटा क्या क्या बताता है आपका. तो what we are doing in the clinic, these things, osteopathy and chiropractic. ठीक है. अब ये बराक ओबामा ने जब ट्रीटमेंट लिया था 2008 में, तब जाके इसका बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक से, बहुत मतलब लाइमलाइट हुआ. ओके, सो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जो मैन्युअली करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. ये वीडियो दिख रहा है क्या? देखो, वीडियो दिख रहा है? नहीं सर. No, नो सर. नहीं. नो. एक मिनट. अभी देखिए, अभी दिख रहा है? दिखता था? yes, sir. यस. ये देखो, ये क्लिनिक का वीडियो. ठीक है. सो दिस इज कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट. क्योंकि ये वीआरएच हेतु है, तो आपको वीआरएच से ही ट्रीट करना होगा, तो जल्दी रिजल्ट आएगा. ओके, मी 15 दिवसाच्या औषध आणते. बोर हो रहा है क्या? नहीं सर. होने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बताना है. So this is how you have to use mobile.
ask patient to use mobile. आपकी जो टमी है उसका उपयोग करना है, क्योंकि हर मेल या इंडियन फीमेल को टमी का वरदान रहता है. ओके, है कि नहीं? थोड़ा तो टमी रहता ही है ना, पेट बाहर आया हुआ रहते हैं, उसका आराम से यूज करो. और वाई दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट आपके पास कितने आते हैं सभी को पता है. आज हर दूसरे पेशेंट को नेक का तकलीफ. एंड वाई ओवर यूजिंग ऑफ गैजेट्स. एंड वन गैजेट इज वेरी फेमस, दैट इज मोबाइल. दैट इज द सेकेंड क्रियांश फॉर मी. मेरे बच्चे का नाम क्रियांश है. सो उसके बिना काम होता नहीं है अपना. ओके, सो यू हैव टू आस्क पेशेंट टू यूज लाइक दिस. ठीक है. हाउ टू ड्रिंक वाटर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर ऐसे पी रहे हो तो गलत बात है. वो पैलेट को टच होकर जाना चाहिए. अभी इसमें भी क्या है ये मैं बताता हूँ. जैसे आपका ये 90 का एंगल, मैं दिख रहा हूँ क्या अभी मेरे स्क्रीन पे? देखो कुठे गेलो मैं? तो ये जब आप पानी पीते हो, ठीक है, सादी प्रोसेस है ना, एकदम सिंपल प्रोसेस है. आप हर रोज पानी पीते हो. तो पानी अगर मुंह लगा के पिएंगे तो वहाँ पे पैलेट को टच होकर जाएगा. देन थर्स्ट सेंटर्स विल बी एक्टिवेटेड. और जब आप ऐसे पानी पीते हो तो विदाउट मिक्सिंग द सलाइवा इट इज़ गोइंग डाउन. मतलब उसका विदाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ pH इट इज़ गोइंग डाउन डायरेक्टली इनटू द स्टमक. इसीलिए अपचन होता है या अजीर्ण होता है. इट इज़ द मेन कॉज ऑफ एसिडिटी. एक तो ओवर ड्रिंकिंग रहते हैं अपने पेशेंट में, एंड सेकेंड थिंग दे आर नॉट पुटिंग वाटर रिटेंशन कॉज आल्सो इट्स. वाटर रिटेंशन में भी ये कॉज होता है ना. हाँ, तो ये गलत है. तो अपने हमें क्वांटिटी पता नहीं चलती कि कितनी करनी है. सो व्हाट आई एम सपोज टू टेल कि ये ये सर्वाइकल का है. ये देखो मैंने जैसे बताया था कि फीमेल का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है. देखो साल भर से अधिक ये नेक का. आवाज से डरना नहीं आपको. मेन चीज़ क्या है कि वो बताना क्या है मुझे कि ये चीज़ें आप 101% करो पंचकर्म. बट आगे जाकर अगर आप इसमें मास्टरेट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं पे आपको दूसरे जो वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वैद्य हैं और कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, उनके पास भेजना पड़ेगा. क्योंकि आपका पेशेंट का रिकवरी का चांसेस, अगर आपको VRS हेतु चेंज नहीं कर रहे और ऑलरेडी लैंडेड है. अभी स्टेनोसिस के पेशेंट आपको डे 1 में रिजल्ट आता है क्या? या हर पेशेंट विद्याकर्म या अग्निकर्म करने के लिए रेडी होता है क्या? खास करके मुंबई और पुणे के पेशेंट वो नाजुक ही रहते. जैसे वो शला का देखते हैं और हम लोग जैसे ऑन करते हो उनके तिल मिला जाते हैं अंदर के अंदर, है ना, अंदर ही गर्म हो जाते हैं. तो मेरी एक मतलब मेरे दोस्त की पेशेंट जो डोंबिवली में प्रैक्टिस करते हैं, वैसोवेगल शॉक में चली गई विद द सिर्फ नीडल देखा उसने. इतने मुंबई के पेशेंट नाजुक है और ये चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती है उनको कायरोप्रैक्टिक ये, क्योंकि उसके वीडियोस भी देखे हुए रहते हैं. ओके, बट फाइनली ट्रीटमेंट क्या है कि एक ही एग्जांपल है. अगर आपके पास, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक के लिए भी पेशेंट कभी कभी वो आवाज़ की वजह से डरते हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू काउंसिल देम कि ये क्या करना है आपको. स्ट्रेट पाइप में से पानी जल्दी जाएगा या टेढ़ा मेढ़ा अगर बेंड रहेगा दो जगह पे, तो पानी किस में से जल्दी जाएगा? क्या लगता है आपको? स्ट्रेट पाइप में से. करेक्ट. वाई? सो वातानुलोमन अगर चाहिए तो आपका अलाइनमेंट परफेक्ट चाहिए, तो व्यान वायु का परफेक्शन होगा, नहीं तो आप अटकेंगे डेफिनेटली. तो दैट्स वाई अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वक भी वैसे ही है ना, नाक के सामने चलता है बाबा वो इंसान, एकदम सीधा साधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये वर्ड क्यों आए हैं? वो मन में कुछ रखता नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो ये क्यों आहे किंवा आपण बोलतो त्याला नाकावर राग असतो त्याच्या. नाकच का?
का स्पेशलिटी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्रुक नोज है तो उसका अग्नि मंदिर रहता है, या जिसको ये है ऐसे पोपट नाके ऐसे बोलता हूँ मैं, क्रुक नोज, ठीक है, या ऐसा टेढ़ा है, उसको इससे भी आप बचा सकते हो उसके पैसे 2 सिटिंग में। यू कैन चार्ज 5,000 ऑल्सो, बिकॉज वो सर्जरी के लिए तो वैसे भी देने ही वाला है। 2 सिटिंग में आप उसका नोज क्लियर कर सकते हो। यू कैन ब्रेथ विदाउट स्नोरिंग इन द सेम नाइट आफ्टर द सिटिंग। इतना रिजल्ट फंटेस्टिक आता है। और ये डीएनएस के पेशेंट में ऐसे ही निकलता, ठीक है। साइनोसाइटिस रहेगा तो चातुर्तक वगैरह देना पड़ेगा, फल चातुर्तक हरलू, बट जो पांचोदिक चिकित्सा के कल्प है। बट अदर देन दैट आई एम डूइंग जस्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस नोज। और वैद्य मेरे पास भेजते हैं इसके लिए, ये अच्छी बात है। तो अगर ये सब आपको सीखना है तो वी आर अरेंजिंग 3 days प्रैक्टिकल सेशन इन मुंबई। पूना में करेंगे कि नहीं थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि अभी तक वो हॉल का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो क्लिनिक में ही होगा 3 days, इट विल बी रेसिडेंशियल वन, ठीक है। तो आपको अगर आना है तो यू कैन ज्वाइन दैट सेशन। अगर आपको किसी को चाहिए, आई एम पुटिंग माई पर्सनल नंबर ओवर हियर, या जो मैसेज आया होगा जिस नंबर से आपको, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। सो जो अभी टेक्निक्स देखे हैं, बट देखो वर्कशॉप के लिए आना नहीं आना है उसमें से तो हम लोग सिर्फ 16 लोग ही लेते हैं। वी डोंट टेक मोर देन 12 या 16 पीपल, क्योंकि क्लिनिक का जगह का भी सोचना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कर सकते कि हर मतलब 50 लोग आएंगे तो 50 लोगों को सिखा देंगे, ऐसा नहीं होता। तो दोज आर रियली इंटरेस्टेड, सो दोज कैन अप्रोच अगर ये सीखना। ओके, सो चार्जेस विल बी 20,000 फॉर 3 days, बट आपको ज़्यादा लगेंगे ये, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने नियर अबाउट सॉरी कितना 40 to 15 lakhs मेरे ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं इसके ऊपर। ओके, तो 20,000 आपको ज़्यादा लगेगा, बट यू कैन चार्ज अप टू 2,000 पर सिटिंग इन योर ओन क्लिनिक, बट जस्ट यू नीड 1 टेबल ऑफ 10,000 जो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। मैं कायरोप्रैक्टिक टेबल नहीं यूज़ करता हूँ, जो एडजस्टेबल आता है। ओके, थेरी भी उसी में होगा, ओके 3 days में, बट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप विजुअलाइज करते हो और खुद करने लगते हो, देन यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस। और ऐसा नहीं है कि 3 दिन के बाद अपना रिलेशनशिप नहीं रहेगा, इट विल बी ऑलवेज मेंटेन। उसके लिए ग्रुप्स रहते हैं, और वो ग्रुप के ऊपर हम लोग अपडेट करते हैं केसेस वगैरह, या जो जिनको प्रॉब्लम आता है वो आके फिर से सीख के भी जाते हैं। ओके, मतलब अगर नेक्स्ट वर्कशॉप होता है तो यू कैन अटेंड दैट, सिर्फ आपको फूड चार्जेस पे करने हैं बस, अगर नेक्स्ट टाइम अटेंड करना है। दैट इज अराउंड 1 to 2,000, उसके अलावा ज़्यादा रहता नहीं। बट यू कैन अटेंड द वर्कशॉप अगेन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। ओके, तो 3 दिन का हम लोग करने वाले हैं। उसमें बेसिकली हम लोग ज़्यादा करके ये सीखेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाना है बेसिकली, और न्यू अप्रोच टुवर्ड्स वातवेदी एमआरआई रीडिंग, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, करेक्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट, करेक्ट पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट, बायोमैकेनिक्स, प्री प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल थेरेपी, क्लिनिकल एनाटॉमी, सरफेस मार्किंग, रेड फ्लैग्स मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन, एंड पोस्चरल एनालिसिस। ये सब आप सीख सकते हो इसमें, और इतने सारे मैनिपुलेशन 3 दिन में सीखेंगे। ठीक है, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन अप्रोच। ओके, ठीक है, चलो Yes. चलो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। Thank you, sir. थैंक यू सर, शुभ रात्रि। वीआरएस ये तो बताओ अभी, हाँ ध्यान से। थैंक यू सर। Yes.